वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और प्रतिशत की हमारी लगभग 6 से 7 क्लासें हो चुकी है और आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। कुछ दिनों से हमारी क्लासें बंद थी क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगा हुआ था। मेरे एमएससी के एग्ज़ाम थे, इसलिए हमारे लगभग 18 से 20 दिनों से क्लासें ऑफ थी। आज से हम फिर से क्लासों को कंटिन्यू करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे तो उस स्टूडेंट्स के डाउट को हम पहले क्लियर करते हैं, इसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज ये पहले स्टूडेंट्स का डाउट को क्लियर करते हैं, फिर हम आज प्रतिशत के सवाल को करेंगे। तो देखिए, समीकरण ax + 2y = 5 व 3x + ky + 15 = 0 में हल विद्यमान नहीं हो तो k का मान होगा। स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि सर इसका आंसर इन्फिनेटिव आएगा क्योंकि सभी के मान इक्वल आएंगे। देखो, मैंने उस दिन भी आपको जब ये सवाल करवाया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसके मान इक्वल नहीं आएंगे। कैसे इक्वल आएंगे? इक्वल नहीं हो सकते। हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 3 का 3 लिख लिया। इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू 2 है तो 2 लिखो और b2 की वैल्यू यहाँ पे k है तो k का मान आपको रखना है। तो k का मैं k एक बार एज इट इज लिख लेता हूँ। c1 की वैल्यू कितनी है? c1 की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं है आएगा। यहाँ पे 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे इक्वल में 5 दे रखा है तो ये इधर आएगा। तो ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5 और अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे C2 की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 15 है तो यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे मैं इसको 5 के पार्ट से इसको कैंसल आउट कर लेता हूँ तो ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा? 5 × 15 तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। मुझे इसको 1/3 बनाने के लिए मैं यहाँ पे k का मान क्या रखूँगा कि 1/3 बन जाए। तो यहाँ पे मैं k की जगह 6 रख लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन से देखो तो ऑप्शन से मैं 6 यहाँ पे रख लेता हूँ। 2 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जब यहाँ पे मैं 6 रखता हूँ, जैसे 1/3 का 1/3 एज इट इज इक्वल टू 2/6, इसको मैं कैंसल आउट कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 2 × 6 और इक्वल टू माइनस का 1/3। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि 1/3 1/3 1/3 तीनों जगह आएगा। नहीं, तीनों जगह नहीं आएगा। क्यों तीनों जगह नहीं आएगा? आपको ये कंडीशन भी तो फॉलो करनी है क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें हैं। क्योंकि आपने ये पहले पढ़ चुके होगे। अब तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो ये नॉलेज तो आप में होना ही चाहिए क्योंकि आप एक बार इक्वेशन को तो इक्वल बनाओ। यहाँ पे प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। या तो आप ये करो कि यह प्लस का 15 है तो इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। या फिर ये करो कि यहाँ पे प्लस का 5 है तो इधर ले आओ तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1/3 आ गया। यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है? 2 है और b2 की वैल्यू k है तो k लिख लिया। c1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे प्लस का 5 नहीं आएगा, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा तो माइनस का 5 और c3 की वैल्यू कितनी है? 15 तो 15 लिख लिया। तो यहाँ पे ये माइनस भी तो है तो यहाँ पे माइनस का 1/3, यहाँ पे माइनस का 1/3। अब ये देखो कि यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि हल विद्यमान नहीं है। तो हल विद्यमान कब नहीं होंगे? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब हल विद्यमान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, लेकिन ये वैल्यू क्या बराबर है? क्या नहीं, ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? हल विद्यमान नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो मैंने आपको समीकरण हल करने के 3 तरीके बताए थे, 3 स्थितियां मैंने बता रखी थी। कौन कौन सी स्थितियां थी? तो एक तो हल अद्वितीय होते हैं और एक हल अनंत होते और हल विद्यमान नहीं होते। ये 3 स्थितियां बता रखी थी। तो तीनों स्थिति आपको याद करनी है और फिर सवाल को करना है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया? अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस सवाल में? अधिकतर स्टूडेंट्स को दिक्कत वहाँ पे ही होती है कि यहाँ पे एक बार आप इक्वेशन को तो इक्वल करो। आप a1 b1 और a1 a2 और a3 और b1 b2 और b3 इसका मान तो आप निकाल लेते हो, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ होती है कि इसको इक्वल करने में आपको यहाँ पे प्लस का 5 है तो इधर भी तो ले जाना पड़ेगा। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तब ये माइनस का 5/15 आ जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाके माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो अब ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये और ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब आज के क्वेश्चन करते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है
ये सवाल देखिए, आपको सवाल क्या दे रखा है, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। हाथ घड़ी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, 1600 रुपये दे रखा है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा 1% की छूट दे देता है और खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है। तदनुसार एक्स का मान क्या है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप कृपया करके पहले वाली क्लासों को देख लें, इनके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि अब आप जो क्लास है पढ़ने वाले हो, जैसे आप ये प्रतिशत के बाद हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ने वाले, आप जब तक सीक्वेंस से क्लासों को नहीं देखोगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको पहले वाली क्लासों को देखना पड़ेगा, तब ये सवाल समझ में आएगा। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1600 रुपये दे रखा है और खरीदार को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 10% की छूट मिलती है। तो 1600 का 10% निकालो। देखो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका मैं अपना रहा हूँ, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ और आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि आप जब तक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे और कम से कम पेन का यूज़ करोगे तभी आपके समय पे सवाल हो पाएंगे। वरना गणित में सवाल करने आपको एक लगभग 2-2 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए आपको, वरना एक क्वेश्चन के पीछे 5-5 मिनट लगाओगे तो आपको सारे सवाल होने संभव नहीं है एग्जाम में। तो 1600 का 10% निकालो। 1600 का 10% कितना होता है, 1600 का 10%, 1600 का 10% प्रतिशत मैंने निकालना आपको सिखाया था। 1600 का 10% होता है 160। 160 तो अंकित मूल्य कितना है, 1600, तो 1600 में 160 माइनस करो। 1600 में 160 माइनस करो, तो 1600 में 160 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1600 में 160 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1440 बचेगा। तो आपके पास कितना आया, 1440 आया, 1440। ये 10% की छूट पे निकाला है मैंने, 10% की छूट पे। 1600 का 10% निकालो तो 160 हो गया। 160, 1600 में 160 माइनस करोगे तो 1440 प्राप्त हो गया। अब आपको कितना, 1% की छूट मिल रही है। 1% की छूट किस पे मिलेगी, 1440 पे मिलेगी। तो 1440 का 1% निकालो, तो 1440 का 1% क्या हो जाएगा, 1440 का 1% का मतलब इंटू और 100%, तो 100% लिख लिया। और इक्वल में आपको क्या दे रखा है, खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है। टोटल कितने में खरीद लेता है, 1224 में खरीद लेता है। और आपकी वस्तु कितने की थी, 1440 की वस्तु थी, तो 1440 इक्वल में लिख लो। आपको इस तरीके से क्रम से जमाने आने चाहिए। अंक आपको कैसे जमाने, अब यहाँ पे 1224 है, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1224 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो देखो 1440 में ये तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1600 में 160 माइनस किया था ना, क्योंकि 1600 का 10% निकाला था, 160 हो गया था, और हमने 1600 में 160 माइनस किया था, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये 1224 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1440 में 1224 गए, 1440 में 1224 गए तो ये कितना बचेगा, 1440 में से 1224 माइनस करो तो ये कितना बचेगा, 216 बचेगा। तो 216 इक्वल में ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये आप किस तरीके से करोगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1440 इंटू एक्स बटा 100। अब इसको कैंसल आउट करो तो ये मैं क्या करूँगा कि एक्स को इधर ही रहने देता हूँ, 100 इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 216 इंटू 100 और बटा 1440। अब इसको कैंसल आउट कर लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करो, ये किसके पार्ट से कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से मैं 0 कैंसल आउट कर लेता हूँ, और ये 6 8 9 और ये 9, तो 9 के पार्ट से ये कैंसल आउट हो जाएगा। मैं इसको 9 के पार्ट से कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एकम 9, तो ये 5 बच्चा 6 9 54, 16 बार कैंसिल आउट हुआ, ये 16 बार कैंसिल आउट हुआ। अब ये 9 के पार्ट से ये 9 2 की 18 और ये 3 बचा, तो 3 बचा कितना, 9 चौक 36, और यहाँ पे 1 0 का 1 0 आ गया। 16 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, तो ये 4 बचा, 4 4 8, तो 8 बचा, 16 पचे 80, तो 15%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। तो 15 कहाँ दे रखा है मुझे, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस सवाल को किया। यदि किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देखो।
हमें सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा है कि एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। हमें हाथ घड़ी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1600 रुपये, और उस पर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 10% की छूट मिलती है। तो 1600 का 10% निकालो। 1600 का 10% कैसे निकालेंगे, ये मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। 1600 का 10% निकालना है तो 1600 इंटू 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 160 हो गया। तो 1600 में 160 माइनस करो, तो 1600 में 160 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1440 बचेगा। तो 1440 पे कितने की छूट मिल रही है, 1% की छूट मिल रही है। तो 1440 तो एज इट इज रहेगा, और 1440 पे कितनी 1% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे ये माइनस लिखोगे और इक्वल में आपको क्या लिखना, जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो आपको लिखना है इक्वल में। तो कितने में खरीद लेता है, टोटल 1224 में खरीद लेता है, तो इक्वल में 1224 आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू है तो इधर ले जाओ, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और ये प्लस की वैल्यू है तो इधर ले आओ तो माइनस की हो जाएगी। तो 1240, ये 1440 में 1224 माइनस करो, 1440 में 1224 माइनस करोगे तो आपके पास 216 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 216 लिख लिया। अब यहाँ पे 1440 एज इट इज, और 1% प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो 1/100, और शत का मतलब क्या होता है, तो 100। शत का मतलब क्या होता है, 100, और प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 1/100 आ गया। अब यहाँ पे ये भाग में है तो इधर आएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आएगा तो ये भाग में चले जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, ये 9 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 एकम 9, और ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 6 54, तो यह 16 आ गया। 216 कैंसिल आउट करो 9 के पाड़े से, तो 9 2 की 18, और 3 बचेगा, 36 हो गया, 9 चौक 36, तो 4 आ गया, और 1 जीरो का 1 जीरो। अब 16 के पार्ट से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 15% आ गया। तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 15%। तो 15% हमारा राइट आंसर है। तो ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि 1000 रुपये पर 40% की छूट, और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। सवाल जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो आंसर निकलना तय है। तो सवाल क्या बोल रहा है, 1000 पर, तो 1000 लिख लो, और इस पर कितना प्रतिशत की छूट मिल रही है, 40% की छूट। 1000 पर कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है, 40% की छूट, और उसी पर क्रमानुसार कितने प्रतिशत की, 30% और 10% की छूट मिल रही है। तो 30% और 10%। देखो मैं एक संख्या को कैसे जमा रहा हूँ, ये देखने के लिए आपको इसी टॉपिक की फर्स्ट क्लास को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने लगभग 20 से 25 कुछ लॉजिक बता रखे थे कि आपको संख्याओं को कैसे जमाना है। तो आपने वो क्लास नहीं देख रखी है तो आप पहले वो क्लास देखें और फिर इस क्लास को देखें, और आपको सभी क्लासें प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए 40% की छूट, तो 40% लिख लिया, माइनस कर लिया। अब 30 तथा 10%, ये साथ साथ में दे रखा है तो इन दोनों को साथ साथ में लिख लो, क्योंकि ये साथ साथ में दे रखा है, साथ साथ लिख लो। तो 30 और 10, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 30 और 10 को जोड़ूंगा तो ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, माइनस लगा लेना है, 30 और 10 का गुणा करवा लो। पहले तो मैंने जोड़ दिया और अब दोनों का गुणा करवा लो, 30 और 10 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 40 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 40 में से 3 गए तो 37 बचेगा, 37 बचेगा। अब 40 में से 37 गए, 40 में से 37 गए तो कितना बचेगा, 40 में से 37 गए तो यहाँ पे भी 3 बचेगा। तो 1000 में 3 का गुणा करो, 1000 में कितना, 3 का गुणा करो, 1000 में 3 का, क्योंकि हमें छूट का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो अब 3, तो आपको प्रतिशत निकालना है, तो 3%, तो 1000 इंटू 3, इसका कितना, 100%, तो अपोन में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का गुणा 10 से करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 रुपये। तो 30 हमें कहाँ दे रखा है, तो 30 रुपये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पिछली क्लासों को देखो तब यहाँ पे समझ में आएगा कैसे सवाल को कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको डिटेल से बताया था, अब मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2-2, 3-3 स्टेप में आंसर लाना है।
क्योंकि मैं डिटेल में लिखने जाऊँगा तो पूरा पेज भरेगा, तो मतलब है नहीं पूरा पेज भरने में, क्योंकि आपको वहाँ पे पेज भरने के नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं, आपको तो सीधा आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैंने इस सवाल को किया, 1000 पर 40% की छूट, तो जैसा सवाल बोल रहा है वैसे लिखते जाओ। 1000 तो 1000 लिख लिया, 40% की छूट, तो छूट 40% की मिल रही है तो 40% लिख लिया। और यहाँ पे इसको अलग लिखना है, क्योंकि तथा लिखा है तो इन दोनों को साथ साथ में लिखना है। उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट, तो 30 और 10, पहले तो इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों का गुणा करो, और जिसमें गुणा कर रहे हो इसमें भाग दे दो, तो आंसर निकल जाएगा। आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आप 30 और 10 जोड़ो, तो 30 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 30 और 10 का गुणा करवाओ, तो गुणा करवाओ तो ये कितना हो जाएगा, 300 बटा 100 लिख लो। अब इसको आपको ये काट लो, आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 40 में से 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 37। 40 में से 37 माइनस करो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 1000 इंटू 3 और प्रतिशत तो बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रतिशत में सभी वैल्यू दे रखी है, तो अपन में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 में 10 का गुणा किया तो 30 आंसर आ गया। तो 30 रुपये कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आपको आगे ये दे रखा है कि 500 रुपये पर 40% की छूट। 500 रुपये पर कितनी की छूट दे रखी है, 40% छूट देने पर, और राशि पर क्रमानुसार 36% तथा 4% की छूट देने में कितना अंतर है, यह हमें अंतर ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 500 पर 40% की छूट, तो 500 पर 40% की छूट दे रखी है, तो 500 पर 40% की छूट, तो देखो कोई भी वैल्यू, अब इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि मैंने पहले वाला प्रश्न कुछ अलग तरीके से करवाया था। देखो मैं दो तरीके अपना रहा हूँ, क्योंकि आपको जो तरीका उचित लगे उस तरीके से करिए, क्योंकि आप जो तरीका अपनाओगे आंसर तो सभी में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग तरीका अपनाते, क्योंकि देखो यहाँ पे 40% की छूट, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, और 40 की छूट मिल रही है, तो 100 में 40 की छूट मिल रही है, तो वो कितने की वस्तु पड़ी, 60 की पड़ी। तो 100 में 40 माइनस करोगे तो 60 बचेगा, तो 500 इंटू 60 और बटा प्रतिशत दे रखा है तो इंटू 100 हो जाएगा। तो 40% की छूट देने पर क्या आंसर निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 पचानी 30, तो यह वस्तु कितने में पड़ी, 300 रुपये में पड़ी। राशि पर क्रमानुसार 36% और तथा 4% की छूट देने पर, यहाँ पे आप 36% की छूट, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रुपये की होती है, 100% होती है, और उसमें 36 की छूट, तो 100 में 36 माइनस करो, देखो 500 तो 500 एज इट इज, 500 का 500 एज इट इज। अब 100 में 36 माइनस करो, कितना बचेगा, 100 में 36 माइनस करोगे तो ये आपके पास बचेगा 64 बचेगा, और इंटू, अब 100 में 4 माइनस करो, 100 में 4% की भी छूट मिल रही है, तो 100 में 4 माइनस करो, कितना बचेगा, 96, तो 96 लिख लिया। अब यहाँ पे इसकी तरफ से ये 100 और इंटू इसकी तरफ से ये 100, क्योंकि आपका प्रतिशत दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी तरफ से नीचे 100 हो जाएगा और इसकी तरफ से नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ इसको, तो 2 चौके 8, 9 1 बचा, 8 2 की 16, यहाँ पे 2 बचे 10 और 0, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। 2 चौके 8, 8 2 की 16, राइट। अब 5 से ये मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10 बार जाएगा, और ये 48 इंटू 64, यहाँ पे 48 इंटू 64, तो इसको भी मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 2 की 10 और 2 2 की 4 और 4 2 की 8, ये 24 हो गया। और 24 में 4 का गुणा करो, इसका गुणा करवाना है, 24 में 4 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, 96 का 6, हासिल 9, और हासिल 9 आ जाएगी। और 24 में 6 का गुणा करो, 24 में 6 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 144, 144 और 9 जोड़ो, 144 में 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 और 9 जोड़ोगे तो ये 153 हो जाएगा। तो ये मैं 153 लिख लेता हूँ। और 5 का भाग, तो 5 का भाग दे दो। अब 5 से ये कैंसल आउट करो, 5 दिया 15, और यहाँ पे अब 2 संख्या एक साथ लेने, 0, 6 पचानी 30,
7 5 35, 35 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 10 हो जाएगा, 2 5 10। तो यहाँ पे 360 पॉइंट, यहाँ पे 20 ये लिख ली, 360 ना 360.20। अब यहाँ पे आपको अंतर देखना है, तो 360.20 में 300 माइनस करो तो कितना बचेगा, 7.20 बचेगा। 7.20 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आया, या फिर एक बार फिर समझाओ। सवाल दे रखा था 500 रुपये पर 40% की छूट, तो 500 पर 40% की छूट होती है, तो यहाँ पे हर वस्तु अपने आप में 100 की होती है, तो 100 में 40 माइनस करोगे तो 60 बचेगा। तो 500 इंटू 60/100 किया, ये कैंसिल आउट करोगे तो 300 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्रमानुसार क्या दे रखा है, 36% और 4% की छूट। तो 100 में 36 माइनस करोगे तो 64 बचेगा, 100 में 4 माइनस करोगे तो 96 बचेगा। और यहाँ पे 500 का 500 एज इट इज, इसकी तरफ से नीचे 100 और इसकी तरफ से नीचे 100। आप जब इसको कैंसल आउट करोगे तो आपको 307.20 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको अंतर निकालना है, तो 307.20 में यहाँ पे 300 माइनस करोगे तो 7.20 प्राप्त होगा। 7.20 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है यह हमें देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई को समान करना पड़ेगा। तो इकाई को समान करो, यहाँ पे ग्राम दे रखा है, यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है। देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 2000 ग्राम हो गए। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम हो जाएगा। 2000 ग्राम। आपको सवाल क्या दे रखा है, 65 ग्राम दे रखा है, तो 65 का 65 2000 ग्राम नीचे आ जाएगा। और आपको क्या प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते, तो इंटू 100 कर लिया। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट कर लो। अब ये मैं किसके पाड़े से, 5 के पाड़े से विभाजित कर लूँ, 5 के पाड़े से विभाजित कर लो। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 13/4 कहाँ दे रखा है, 13/4 मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया कैसे आपको करना है। पहले तो इकाई को समान करो, यहाँ पे ग्राम दे रखा है, यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है। आप किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है और 2 किलोग्राम 2000 ग्राम होता है। तो आपको यहाँ पे 65 ग्राम दे रखा है, 65 को 65 एज इट इज लिख लिया। 2 किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम नीचे आ गया इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। ये 5 के पार्ट से कैंसिल आउट करो, 5 यहाँ पे 5 के पार्ट से ये दोनों कैंसिल आउट करोगे तो 13/4 प्राप्त होगा। और 13/4 मुझे कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है ये सवाल। देखिए आपको आगे ये सवाल दे रखा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, यह हमें बोल रखा है। तो 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बदलो, तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। 1.14 लिख लिया और 1.9 लिख लिया। प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 करो, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लगा लो, यहाँ पे पॉइंट हटाओ तो ऊपर 1 0 लगा लो। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, इसको कैंसिल आउट कर लो। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये किसके पाड़े से विभाजित हो जाएगा, 19 के पाड़े से मैं डायरेक्ट विभाजित करूँ, ये 19 के पाड़े से मैं डायरेक्ट विभाजित कर लेता हूँ। तो ये 19 छंग 114 होता है, 19 छंग 114 होता है और 1 0 का 1 0। तो यहाँ पे 60%, तो 60% मुझे कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें यह दे रखा था 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना था। 1.14 का 1.14 लिख लिया, 1.9 का 1.9 लिख लिया और प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर लो, तो इंटू 100 लिख लिया। यहाँ पे पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 0। अब आप 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो कर लो। 19 से ये कितनी बार, 6 बार विभाजित हो गया। यहाँ पे 0 का 0 लिख लिया। तो 60% मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है
कि 0.001 समतुल्य है। 0.001 किसके समतुल्य है? तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। इसको ये दे रखा है तो पॉइंट हटाओ, तो नीचे ये पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 नीचे 0 लगा लो। अब यहाँ पे 1/1000 हो गया, तो 1/1000 हो गया। तो अब आप इसको कैसे करोगे? 1/1000 हो गया और आपको ये प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत में आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप इंटू 100 कर लो, प्रतिशत में आंसर निकालना, इंटू 100 कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ये 1/10 बचा। 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.1 लिख सकता हूँ। तो 0.1 मुझे कहाँ दे रखा है? ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं? यहाँ पे आपको ये दे रखा था 0.001 समतुल्य है, तो अब मैंने 0.001 लिख लिया। अब यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है तो इंटू 100 का आपको करना पड़ेगा और पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 लगा लो। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 1/10 बचा तो 1/10 लिख लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0.1 लिख लिया। ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी? तो यह हमें दे रखा है कि यदि 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना माना जाता है। देखो 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध माना जाता है, तो 1 कैरेट सोने में कितना शुद्ध माना जाएगा? क्योंकि हमें 22 कैरेट का पूछा है तो यहाँ पे 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 1 कैरेट सोने को कितना माना जाएगा? 1 कैरेट सोने को कितना माना जाएगा? 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 1 कैरेट सोने को कितना माना जाएगा? 100/24 हो जाएगा, क्योंकि ये 24 भाग में चले जाएगा, ये 100 ऊपर ही रहेगा। तो 100 का 100 आ गया, यहाँ पे 24 भाग में चले जाएगा। आपको 22 कैरेट की वैल्यू निकालनी है, तो 22 कैरेट तो 22 का गुणा कर लो, तो 22 × 100/24, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लो, इसको कैंसिल आउट कर लो, तो इसका आंसर निकल जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये किसके पार्ट से विभाजित हो जाएगा? ये 4 के पार्ट से विभाजित हो जाएगा, 6 चौक 24, और ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 22 और ये 25, ये 25, 22 और नीचे 6। अब मैं इसको किसके पार्ट से विभाजित कर लेता हूँ? 2 के पार्ट से मैं विभाजित कर लेता हूँ। थोड़ा और आसान बना लेते हैं, थोड़ा और इसको आसान बना लेते हैं। तो ये 2 × 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 25, 25 एकम 25, 2 बचेगा 25, 25 और 2 27 और बटा 3। अब ये 3 के पार्ट से 9 × 27 और 3 एकम 3, 2 बचेगा 2/3, 51 सही 2/3। तो 51 सही 2/3 कहाँ दे रखा है? यह मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमें क्या दे रखा था? यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 1 कैरेट सोने को कितना शुद्ध माना जाएगा? 100/24। तो यहाँ पे 100 का 100 एज इट इज, ये 24 ये भाग में चले जाएगा। हमें 22 कैरेट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 22 का गुणा कर लो तो आंसर निकल जाएगा। तो 22 × 100/24 हो गया। तो ये इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये मैंने किसके 4 के पार्ट से विभाजित कर लिया, 6 चौक 24 और 6 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस पूरे को विभाजित करोगे लास्ट में आपको 51 सही 2/3 आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आपको ये सवाल दे रखा है कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत है। हमें त्रुटि का प्रतिशत निकालना है। अब हमें तो क्या देखो, अशोक को 45 डिग्री का कोण की 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करनी थी और उसने किसकी रचना कर ली? 45 डिग्री 27 मिनट की माप वाले कोण की रचना कर ली। तो उसने कितना फर्क कर लिया? 27 मिनट का फर्क कर लिया। अब यहाँ पे 27 मिनट का फर्क हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखो 27 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 सेकंड होते। तो 27/60 लिख लो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करनी थी, तो 1/45 लिख लो। और आपको किस में त्रुटि निकालनी है? प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो प्रतिशत तो इंटू 100 आ जाएगा।
इंटू 100 कर लो, प्रतिशत लिखा हुआ है तो इंटू 100 कर लो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। आपको कोई आपको रचना वगैरह आपको कोई नहीं लिखनी है, क्योंकि आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं और कई टीचर भी क्या करवाते हैं, इसे पूरा लिखवाते हैं कि अशोक को कितने की रचना करनी थी, 45 की। कितने की रचना कर ली, 45 डिग्री 27 मिनट की। फिर 45 डिग्री 27 मिनट में 45 माइनस करोगे तो यहाँ पे 27 आएगा। फिर 27/1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 27/60 लिखेगा। फिर 1/45 लिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से एक स्टेप में आंसर निकालना है। तो आपको इस तरीके से संख्या जमा देनी है और फिर इसको कैंसिल आउट कर लेना है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये मैं किसके पार्ट से विभाजित कर लूँगा, ये 45, ये तो 25, ये 6, 4 के पार्ट से विभाजित हो जाएगा, 4 5 20, हाँ 4 के पार्ट से विभाजित हो जाएगा। 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 5 20, तो ये नीचे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 4 तो 25 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 तो ये 15 3 के पार्ट से विभाजित हो जाएगा, 3 5 15, 9 3 27 और ये 5 5 5 25 और ये कितना 9 5 45 और ये 45, ये कैंसल आउट। तो 1% इसका आंसर निकलेगा। तो 1% कहाँ दे रखा है, मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया या फिर नहीं आया। यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करनी थी, तो 45 डिग्री वाले कोण के माप की रचना करनी थी और उसने किसकी रचना कर ली, 45 डिग्री 27 मिनट की रचना कर ली। तो आप इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री 27 मिनट में से ये माइनस करोगे तो 27 मिनट बचेगा, तो 27 का 27 लिख लिया और 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो नीचे 60 लिख लिया। अब आपको किसकी रचना करनी थी, 45 डिग्री वाले कोण की रचना करनी थी, तो 1/45 ये इस तरीके से नीचे लिख लिया और आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है तो इंटू 100 लिख लिया। जब आप इसको पूरे को कैंसिल आउट करोगे तो आपको 1% प्राप्त होगा। तो 1% किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको यह दे रखा है कि एक संख्या में पहले 20%, एक संख्या में पहले 20%, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। तो एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100 होती है और 100 में भी 20% की वृद्धि कर ली गई। तो 100 इसको कैसे लिखोगे, कोई वस्तु 100 तो पहले से थी और 100 में किसकी वृद्धि कर ली, 20% की वृद्धि कर ली। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है और 100 में 20% की वृद्धि की जा रही है। तो 100 में किसकी वृद्धि की जा रही है, तो 100 का 20% निकालो। 20% को ऐसे लिखते हैं 20/100। तो आप इसको निकालोगे तो 100 से तो 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। अब पुनः 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 में फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसको कैसे लिख लोगे, 120 प्लस 120 इंटू 20% की वृद्धि अपॉन में 100। अब ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल, 12 2 की 24 और 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 लिख लिया। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बढ़ी हुई संख्या, अब पहले संख्या कितनी थी, 100 थी और अब बढ़ी हुई संख्या कितनी है, 144 है। तो कितने की वृद्धि हुई, 144 में से 100 माइनस करोगे तो 44 की वृद्धि हुई। 44 की वृद्धि हुई किस में, नई संख्या में। तो नई संख्या कितनी है, 144 और इंटू आपको प्रतिशत में आंसर दे रखा है, तो इंटू सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको किसके पार्ट से विभाजित कर लेता हूँ, 4 8 9, ये मैं 4 के पार्ट से विभाजित कर लूँ, ये 4 के पार्ट से विभाजित हो जाएगा। 4 के पार्ट से मैं विभाजित कर लेता हूँ। 4 3 12 और 4 6 24, 4 3 12 4 6 24 और ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 36, तो ये मैं 2 के पार्ट से विभाजित कर लूँ। 2 के 2 2 की 4, 2 2 की 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 8 2 की 16, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 2 की 18 और 11 इंटू 25, 11 इंटू 25। तो आप इसको करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 इंटू 25, तो 25 एकम 25
और 2 बचेगा 25 और 2 27 और बटा 9। आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 या 27 और यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 30 पॉइंट, तो 30 सही। अब 30 कहाँ दे रखा है, आप इसको पहले आप आगे इसको सोल्व करने के बजाय आप ये ऑप्शन ही दे कर लो कि 30 कहाँ दे रखा है। तो 30 मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 दे रखा है तो ये तो ऑप्शन राइट हो नहीं सकता। यहाँ पे 40 दे रखा है तो ये ऑप्शन राइट हो नहीं सकता। यहाँ पे 44 दे रखा है तो ये ऑप्शन राइट हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो आप समय बचाने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। आप सीधा ऑप्शन देख के भी सवाल कर सकते हो, या फिर आप 1-2 स्टेप तक आंसर निकालो और सीधा आंसर टिक करो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे सवाल था, समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, पहले 20% की वृद्धि। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और 100 में 20 की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% निकाला तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 100 में 20 जोड़े तो 120 हो गया। अब पुनः 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 में 20 की वृद्धि हो रही है, तो 120 में 20 की वृद्धि हो रही है तो वह कितना हो जाएगा 120 का भी 20% निकालना पड़ेगा। 120 का 20% निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 प्राप्त होगा। तो 120 में 24 जोड़ोगे तो 144 प्राप्त हो गया। पहले वस्तु कितने की थी, 100 की थी, अब कितने की हो गई 144। कितने का अंतर हो गया, 144 में 100 माइनस करोगे तो 44 का अंतर हो गया। कौन सी वस्तु पर, नई वस्तु पर। तो 44 बटा 144 और इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में आंसर निकालना है तो इंटू 100 करोगे। जब आप इसको कैंसल आउट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपको 30 सही 5/9% आंसर प्राप्त होगा। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है कि यदि P का P प्रतिशत, यदि P का P प्रतिशत, जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे करते जाओ। P का P प्रतिशत तो अपॉन में 100 हो जाएगा। 3600, तो 3600 तो P का मान है। तो हमें ये जैसे सवाल बोल रहा था वैसे मैंने सवाल को लिख लिया। P का P प्रतिशत, P का P लिख लिया, का मतलब इंटू P प्रतिशत, तो P बटा 100 और यहाँ पे 36 तो इक्वल में 36 लिख लिया। अब यहाँ पे P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। यहाँ पे यह 3600, 36 किसका वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, क्योंकि 6 6 36 होता है। तो यहाँ पे P स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 36 6 का वर्ग होता है और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 से ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो P की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 60 प्राप्त हो गई। 60 मुझे कहाँ दे रखा है, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। P का P प्रतिशत, P का मतलब इंटू P प्रतिशत, तो P बटा 100, ये 36 का 36 इक्वल लिख लिया। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 100 में 36 का गुणा करोगे 3600। 3600 किसका वर्ग होता है, तो 60 का वर्ग होता है। 60 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने पिछली क्लासों में कुछ लॉजिक बता रखी है, उस लॉजिक को आपने नहीं समझा तो ये सवाल नहीं हो पाएगी आपसे। तो आप उस क्लास को पहले देखें, जो आपको प्रतिशत 1 के नाम से क्लास मिली होगी, उस क्लास में आपको ये तरीका मैंने बता रखा है कि इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा हो और आपको कोई भी एक अंक लिखा हुआ मिल जाए सवाल में, तो आपको ये तरीका कैसे अपनाना है कि 25% कम हो तो y का x के मान से अधिक है। तो 25 दे रखा है तो 25 का 25 एज इट इज लिख लो। अब 25% कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ये लिखा होता है तो 100 में जोड़ लेते हैं, और कम लिखा हो रहा है ये लिखा होता है तो 100 में घटा लेते हैं। तो यहाँ पे कम दे रखा है तो 100 में 25 माइनस करो, 100 में 25 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 75 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 25/75 इंटू 100 कर लो, क्योंकि प्रतिशत में आंसर निकालना है, तो इंटू 100 कर लो, तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा 25 या 75, और 3 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ, 3 या 9 और 10 1, 3 या 9 और 33 सही 1/3 आंसर प्राप्त होगा। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कैसे किया सवाल को एक बार वापस समझना। हमें यह सवाल दे रखा था, यदि x का y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। 25% दे रखा था तो 25 लिख लिया,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कम दे रखा है तो 100 में माइनस करो, ज़्यादा दे रखा है तो 100 में जोड़ दो। यहाँ पे कम ये लिखा हुआ है तो 100 में माइनस कर लो, तो 100 में 25 को माइनस किया तो 75 लिख लिया। प्रतिशत में आंसर निकालना है, इंटू 100 कर लो। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 के 75 और 3 के पार्ट से ये कैंसिल आउट कर लो तो 33 सही 1/3 प्राप्त होगा। 33 सही 1/3 मुझे कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है कि यदि a प्लस बी का 15%, तो a प्लस बी का 15%, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। वैसे नहीं करो तो कोई और तरीका भी अपना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करता हूँ। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट, सवाल में सोल्व कर लो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट। 15 का गुणा ए से करवाया तो ये कितना प्राप्त हो गया, 15a, प्लस 15 का गुणा बी से करवाया तो 15b प्राप्त हो गया। 15 का गुणा ए से करवाया तो 25 का गुणा ए से करवाया तो 25a प्राप्त हो गया, और माइनस का माइनस 25 का गुणा बी से करवाया तो 25b प्राप्त हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का 25 है, इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, या फिर आप ये करो कि यहाँ पे माइनस का 25 है तो इधर आएगा प्लस का 25 हो जाएगा। तो 25 और 15 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 15 जोड़ोगे तो 40b प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 25 और यहाँ पे ये 15 है तो इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। 25 में से 15 गए, 25 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 10a बचेगा। अब आपको b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू तो 10 और a की वैल्यू 40, तो b की वैल्यू तो कितनी प्राप्त हो गई, b की वैल्यू तो ये 10 प्राप्त हो गई, और a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 40 प्राप्त हो गई। b की वैल्यू तो 10 और a की वैल्यू 40 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का मतलब इंटू कितना प्रतिशत, तो कितना को मैं k लिख लेता हूँ, a के बराबर है, तो a के बराबर है तो इक्वल में a। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 10 है तो 10 लिख लिया, इंटू k का k, और a की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रतिशत में कितना प्रतिशत दे रखा है तो इंटू यहाँ पे प्रतिशत का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्रतिशत, तो प्रतिशत को 1/100 लिखते हैं, यहाँ पे मैं 100 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 का ये गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 400 प्राप्त हो जाएगा। तो 400 मुझे कहाँ दे रखा है, 400 डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। किस तरीके से सवाल को किया, एक बार वापस समझना। सवाल हमें यह दे रखा था, यदि a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। सवाल में इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे इक्वल दे रखा है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट। 15 का गुणा a से करवाया 15a, 15 का गुणा b से करवाया 15b, 25 का गुणा a से करवाया 25a, 25 का गुणा b से करवाया 25b। यहाँ पे माइनस का 25 है, इधर आएगा प्लस का 25 हो जाएगा, 15 और 25 जोड़ोगे तो 40 प्राप्त हो गया। यहाँ पे प्लस का 15 है, इधर आएगा माइनस का 15, 15 में 25 में से 15 गए तो 10 प्राप्त हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू तो 10 प्राप्त हो गई और a की वैल्यू 40 प्राप्त हो गई। सवाल क्या बोल रहा है, b, तो b लिख लिया, का मतलब इंटू कितने प्रतिशत, तो कितना को मैंने k लिख लिया और प्रतिशत को प्रतिशत लिख लिया। a के बराबर है तो a के बराबर है तो a के इक्वल कर लिया, a का मान रखा, b का मान रखा, प्रतिशत है तो 1/100 लिख लिया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 का गुणा 40 से करवाया, 400 प्राप्त हो गया। तो k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 400 प्राप्त हो गई। तो k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 400 प्राप्त हो गई। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।